हाँ, पंचायत सेवक। वो पंचायत सेवक को भी कोई पहचानता नहीं है, वो कार्यालय बंद ही रहता है। वो लोग मुखिया जी अपने दरवाजे से सारा कारोबार करते हैं। जी। वो आते होंगे वहाँ से लिस्ट उस्ट देखते होंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। बिहार पंचायत चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायत बरी रायभान में। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी दाहिनी तरफ मौजूद हैं यहाँ से मुखिया पद के प्रत्याशी श्री वेद प्रकाश शाही जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शाही जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए तमाम पद होते हैं, वार्ड सदस्य से लेकर के और जिला पंचायत सदस्य तक। आपने मुखिया पद को ही क्यों चुना? चूँकि हमारा बैकग्राउंड जो है गांव से ही है जी और सबसे छोटा यूनिट होता है पंचायत सरकार। जी तो ग्राम पंचायत का विकास, हमारा विकास सबसे ज़रूरी है, पहला पायदान है। उसके बाद आगे देखा जाता है। जी काम करने का जनता मौका देती है, काम किया जाता है तो धीरे धीरे क्लास बाई क्लास डेवलप करता है आदमी। तो हमारा गांव जो है बहुत पिछड़ा गांव है। जी 40 वर्षों से पूर्व में भी जो मुखिया रहे हैं, चाहे 5 साल में और एक मुखिया हुए, ये लोग विकास के नाम पर पूरे गांव के लोगों के साथ छलावा करते हैं। हम लोग जहां बैठे हुए हैं वहां स्थिति देखते हैं, अगल बगल देखिए सारे लोग। ये इंदिरा आवास योजना पहले चलती थी, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका भी कोई लाभ इन गरीबों को नहीं मिलता है। ये मुखिया जो भी पूर्व में हुए हैं, जो वर्तमान में है, ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं, जिनके वजह से ये लोग अपना धनी मनी व्यक्तियों का साथ देते हैं और वोट ले लेते हैं। जनता से कोई सरोकार 5 वर्ष तक नहीं रहता है। जी चुनाव आता है तो अपना मांस मदिरा रुपया पैसा दे करके किसी तरह वोट हासिल कर लेना है। जनता के सुविधाओं से कोई लेना देना है नहीं। तो हम इसलिए अब चुनाव में मैदान में आए, हमसे देखा नहीं गया तो हम बोले कि भाई चलो गांव में जागृति लाया जाए। ये ज़्यादातर लोग इलिटरेट टाइप के हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सुविधा नहीं है और दबे कुचले लोग हैं। जी तो इन हमारे मतलब हम इन्हीं से शुरू करना चाहते हैं अपना राजनीति, इसी बेस पर। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान तक विकास पहुँचे, इसके लिए आप मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। मुद्दे आपके क्या क्या हैं पंचायत से जुड़े हुए? पंचायत से जुड़े हुए मुद्दे हैं, एक होता है कि किसी भी क्षेत्र का विकास, कम्युनिकेशन। जी तो यहाँ पे लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, आवागमन की सुविधा नहीं है। प्लस स्कूल है लेकिन बच्चे सब घूमते फिरते रहते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई ये सब का कोई, किसी भी मुखिया को ये सब से मतलब नहीं होता है। वो बस योजना को लूटना जानते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई सब आदमी को लेकर के चला जाए, सब समाज को लेकर के, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा उद्देश्य है और इसको लेके हम चलना चाहते हैं। जनता मौका देगी तो हम करेंगे, इसमें सक्षम होंगे। थोड़ा सा आपके पंचायत की समीक्षा करते हैं। एक निष्पक्ष समीक्षा हम चाहेंगे आपसे। आपके पंचायत में जो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि आप मुखिया पद पर हैं, तो मुखिया के अंतर्गत आने वाली, चाहे वो लोक निर्माण की योजनाएं हों या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, आवास अनुदान, शौचालय अनुदान या नल जल परियोजना, इनकी आपके पंचायत में क्या स्थिति है? एक निष्पक्ष समीक्षा हम चाहेंगे। सबसे पहले तो हम आवास योजना का कहेंगे तो उसमें हमारे यहाँ आवास का जो आवंटन हुआ है जी वो धनी मनी व्यक्तियों का हुआ है, जिसका बिल्डिंग है उसी को मिल गया है। जी ये हमारे पीछे देखेंगे सब झोपड़पट्टी है, इन लोगों को कोई नामो निशान नहीं है। जी और ये मतलब हमारा गांव का बीच सेंटर है, हमारे गांव का सबसे बीच में पड़ते हैं ये लोग और सब देख रहे हैं स्थिति इसी तरह का है। और उसके बाद राशन कार्ड जो है वो हरिजन बस्ती है। ये सबसे पहले तो कोई भी योजना सरकार का है तो ST SC को मिलना चाहिए और यहाँ मतलब बहुत लोग कार्ड से वंचित हैं। जी और विगत 5 सालों में जो मुखिया रहे भी हैं तो कभी पता भी किए होंगे कि नहीं इनको मिलता है कि नहीं मिलता है।
कोरोना के टाइम में तो बहुत ही दिक्कत हुआ। जी ये सब देख करके हमारा मन बहुत द्रवित हुआ और हम पंचायत चुनाव में आए, बोले कि भाई ये सब काम तो किसी माध्यम को लेकर के ही करना जी है ना। तो ये राशन का हो गया, उसके बाद आपका वृद्धा पेंशन है। तो जागृति नहीं है जो सरकारी सिस्टम में, जो कि समझ लीजिए कि क्या होता है, पंचायत में क्लर्क होते हैं ना, जी पंचायत सेवक। हाँ पंचायत सेवक, वो पंचायत सेवक को भी कोई पहचानता नहीं है। वो कार्यालय बंद ही रहता है। वो लोग मुखिया जी अपने दरवाजे से सारा कारोबार करते हैं। जी वो आते होंगे वहाँ से लिस्ट उस्ट देखते होंगे। तो ये सब मतलब अब क्या कहा जाए इसको, इसके वजह से मतलब परेशानी लोगों को तो है ही है। बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को नहीं भी मिल रहा है। क्योंकि सरकार का योजना है कि 100% आदमी को दे देना है 60 ईयर से ऊपर को, जी लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं और कोई जानकारी इस तरह का मुखिया के द्वारा नहीं दिया जाता है, चाहे उसके कार्यपालक सहायक के द्वारा। उसके बाद आपका योजना होता है, मान लीजिए नल जल। जी तो नल जल में तो हमको लगता है कि मेरे पंचायत में लूट खसोट ही हुआ है, काम कोई प्रॉपर नहीं हुआ है। अब जिसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं मिला है, किसी का खेत का पटवन करना है तो वहाँ लग गया है। इस तरह का व्यवस्था हम पूरे पंचायत में घूम करके देखते हैं। योजनाओं की समीक्षा हो गई। जैसा कि आपने कहा कि दबंग प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं। पंचायत चुनाव में ये देखा भी जाता है कि जाति धर्म संप्रदाय का प्रचंड ध्रुवीकरण और धनबल और बाहुबल का अच्छा खासा प्रयोग देखने को मिलता है चुनाव में। तो आप पूर्व में भी कह चुके हैं कि आपके पंचायत में मांस मदिरा का वितरण करके लोग जनता को अपने पक्ष में करते हैं। आप इसके लिए कैसे तैयार हैं? आपका इसके खिलाफ क्या हथियार है? देखिए, हम विगत 15 सालों से जी मतलब इस गांव में सब लोगों के साथ मिलना उठना बैठना हमारा रहा है। जी पिछले चुनाव में भी मैं खड़ा था, प्रत्याशी था, बहुत कम वोटों से हार गया। और ये जो कह रहे हैं ना कि कास्ट, जी तो कास्ट भी एक फैक्टर है। लोग चुनाव आता है तो उसमें बात करते हैं हम बड़े हैं छोटे हैं, जी और ये सब फ्रिक्शन पैदा करके ही चुनाव लड़ते हैं। और लोग हम समाज के हर व्यक्ति के साथ में रहते हैं। हमारा यही है कि सबको ले करके चलना। और काफ़ी कम मतों से हम मैंने पिछले बार चुनाव में पराजित हुए थे, इस बार भी मैदान में हैं और लगता है कि जनता इस बार साथ देगी और हमको ज़रूर मुखिया बनाएगी। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके पंचायत की जनता भी है। जनता तो खैर यहाँ भी मौजूद है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? और उनसे यही हमारा है कि एक बार मौका हमको दें, जी और जब मौका देंगे तभी ना हम दिखाएंगे अपना दी बेस्ट है। जी तो इसमें सच्चाई भी है। हमको जो जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं हम बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के आदमी हैं, और पढ़े लिखे होने के कारण हमको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता है। जी हर योजना जो है इनको मतलब किसी इन तक पहुंचा देना ही मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, जी और सबको लेकर के चलना है। जनता को अपील है कि एक बार मौका दिया जाए हैं। इस बार चुनाव चिन्ह हमारा बैगन छाप है, जी और बैगन छाप पर बटन लोग दबाएंगे। और हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बार मौका देंगे तो हम अपना जो सबसे दी बेस्ट है दिखाएंगे, काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे। यही हमारा अपील भी है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले हथुआ प्रखंड के बड़ी रायभान पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी श्री वेद प्रकाश शाही जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।